सबको जय मसीह की मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रभु आपको सबको शांति दे। प्रभु आज फिर से शाम को हम प्रभु के चरणों में आते हैं, उनके वचनों को पढ़ते हैं ताकि इन वचनों के द्वारा आप आशीषित पाएं। जैसे परमेश्वर ने कार्य किए वैसे आप भी कार्य करें। प्रभु आपको सबको ब्लेस करें, इन वचनों के द्वारा आशीष पाएं, आपका पूरा घराना उद्धार पाए। तो प्रभु यीशु मसीह का आज वचनों को पढ़ेंगे पहले, उसके बाद में फिर प्रार्थना में चलेंगे। तो आज का वचन होगा मत्ती अध्याय 3। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। उन दोनों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहूदियों के जंगल में आया। उन दोनों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहूदियों के जंगल में आया। वह यह कहकर प्रचार किया करता था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग का राज्य निकट है। यह वही है जिसका वर्णन यशायाह नबी ने यह कहते हुए किया है कि जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज़ और प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे बनाओ। यूहन्ना स्वयं को ऊंट के रोम का वस्त्र पहने और कमर में चमड़े का कटबंध बांधे हुए था तथा टिड्डियों व वनमधु उसका आहार था। तब उसके पास यरूशलेम, समस्त यहूदियों और यरदन के आसपास स्थित सारे प्रदेश के लोग निकल आए। जैसे जैसे उन्होंने अपने पापों का अंगीकार किया तो उन्होंने यरदन नदी में बपतिस्मा दिया। तो जैसे यूहन्ना ने लोगों को बताया, जैसे अपने पापों को लोगों ने स्वीकार किया तो यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया। उन्होंने बताया, अपने पापों को स्वीकार किया, वो प्रभु यीशु मसीह में आए और उन्होंने उद्धार पाया। तो परमेश्वर इस जगत से प्रेम करने आया, परंतु जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा देने के लिए आते देखा तो उसने कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने सचेत कर दिया कि आने वाले प्रकोप से भागो? इसीलिए अपने पश्चाताप के योग्य फल बिलाओ और अपने मन में यह ना सोचो हमारा पिता इब्राहिम है। तो अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से भी इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। तो यूहन्ना ने बोला कि अगर परमेश्वर चाहे तो इन पत्थरों से भी बोले तो इब्राहिम के लिए एक संतान उत्पन्न कर सकता है। कुल्हाड़ा अब भी पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है और प्रत्येक पेड़ जो अच्छा फल नहीं लाता काटा और आग में झोंका जाता है। अगर परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे तो प्रभु हमको आशीष और ब्लेसिंग करेंगे। और मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे इतना अधिक सामर्थी है कि मैं उसकी जूती भी उठाने के योग्य नहीं। वह स्वयं तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना ने बताया कि मैं तो उसकी जूती खोलने के योग्य भी नहीं, लेकिन जो यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है, पुत्र है, वो आएगा तुम्हें और पानी से और आग से तुम्हें बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है, वो सबका न्याय करता है। उसका सूप उसके हाथ में है, वह अपना खलिहान पूर्ण साफ करेगा और अपना गेहूं भंडार में इकट्ठा करेगा। वो अपने लोगों को अपने पास बुलाएगा कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। जो लोग पश्चाताप करेंगे वो परमेश्वर की ओर आएंगे, वो बचाए जाएंगे। जो परमेश्वर की बातों का नहीं मानेंगे वो आग में झोंके जाएंगे, वो नरक में जाएंगे। यीशु का बपतिस्मा। तब यीशु
गलील के यरदन के किनारे यूहन्ना के पास आया कि उससे बपतिस्मा ले, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तुमसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यूहन्ना ने यीशु मसीह से बोला कि हे परमेश्वर के पुत्र, मुझे तो तेरे से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू बपतिस्मा लेने मेरे पास आया है। परंतु यीशु ने उत्तर दिया कि इस समय ऐसा ही होने दे। तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उनको यही कहा कि जैसा हो रहा है वैसा होने दे, क्योंकि धर्मशास्त्र में जो लिखा है वो पूरा हो। तब उसने उसकी बातें मान ली, तब यूहन्ना ने उनकी बातें मान ली। बपतिस्मा लेने के पश्चात यीशु तुरंत पानी से बाहर आए। जब बपतिस्मा यीशु मसीह ने लिया, तो जब वो पानी से बाहर आए और देखो आकाश खुल गया, और आकाश खुल गया और आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की भांति उतरते और अपने ऊपर आते देखा। जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आए, तो देखो आकाश खुल गया और कबूतर के रूप में वो पवित्र आत्मा उनके ऊपर ठहर गया। यह मेरा प्रिय पुत्र है। तो आकाश में से भविष्यवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं अति प्रसन्न हूँ। तो प्रभु परमेश्वर ने बोला कि यह मेरा यीशु है, इसका नाम, यह मेरा प्रिय बेटा है और मैं इससे अति प्रत्यंत हूँ, अति प्रसन्न हूँ, और इसकी आज्ञा को मानना। सबको जय मसीह के मेरे प्यारे भाई बहनों। इन वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले। प्रभु आपके सारे घरानों का उद्धार करे। जो भी इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जो आशीष होंगे, प्रभु वो तेरे नाम की महिमा कर पाएंगे। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी। चलिए सबको जय मसीह की हम छोटी सी प्रार्थना में चलेंगे और फिर इसके बाद में हम सुबह वीडियो डाला करेंगे। आप रोज देखते करना और प्रार्थना भी होया करेगी। आपको उसमें नंबर भी दिया जाएगा, आप कॉल भी कर सकते हैं प्रार्थना करवाने के लिए। चलिए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी। आज की शाम के लिए पिता परमेश्वर तूने संभाला, मैं देखा मेरे प्रभु। तेरे नाम की महिमा और बड़ाई हो पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी। जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर मुझे लोग देख रहे हैं पिता परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर उद्धार पाए मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी। जो लोग मसीह में नहीं, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। उनको ब्लेस कर, हारी परेशानी बीमारियाँ हर मुश्किल से उनको बचा प्रभु। तेरा आत्मा उनके जीवन में कार्य करे प्रभु। तू अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, हॉली स्पिरिट पिता परमेश्वर, तू अभी की अभी उनको छू ले, उनके जीवन में कार्य कर। इस प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर बहुत लोग आशीष पाए प्रभु जी। और मैं विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन देख रहे हैं वो ब्लेस हों पिता परमेश्वर। इस वीडियो को पिता परमेश्वर लोगों तक और पहुँचाएँ प्रभु जी, ताकि वो भी लोग ब्लेस होना पाए पिता परमेश्वर। मैं तेरे कार्य को पूरा कर पाऊँ पिता परमेश्वर। तो हॉली स्पिरिट उनके जीवन में कार्य कर पवित्र आत्मा। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू यीशु पिता परमेश्वर। हो रिवा राबा शकर कर मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी, पवित्र आत्मा तू छू ले, इनकी जिंदगियों को बदल दे पिता परमेश्वर। इनको आशीषित कर पिता परमेश्वर, जिनको जो जरूरत है पिता परमेश्वर उनकी पूरी कर। इनके जीवन में कोई घटी कमी महसूस ना होना पाए पिता परमेश्वर। तो सबको जीवनों में कार्य करने वाला परमेश्वर पिता। आज पिता तो अपने हाथों को उठा, इन भाई बहनों की जिंदगियों को छू ले पिता परमेश्वर। जो ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु जी, तो उनको टच कर, अभी की अभी उनको फील होना पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रभु जी पिता परमेश्वर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा स्वर्ग राज धरती पाए प्रभु जी। जैसे तेरे स्वर्ग राज में इच्छाएं पूरी होती हैं प्रभु, ऐसे धरती पर भी पूरी हो पिता परमेश्वर। जैसे हमने दूसरों को अपराधों को क्षमा किया, तू हमारे अपराधों को क्षमा कर प्रभु। तू हमें दिन भर की रोटी देना पिता, हमें परीक्षा में ना पड़ने देना,
ओ री बराबर शक्कर करा बराबर बराबर छू ले इनकी जिंदगी को पिता। तो छू ले इनके जीवन, बड़े बड़े कार्य करता है पिता परमेश्वर। तो हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें दिन भर की रोटी दे, हमें परीक्षा में ना पड़ने देना, हर बुराई से बचा के रखना प्रभु जी। सब पराक्रम महिमा सदा तेरे हैं पिता परमेश्वर। तू बड़े हम घटे पिता, स्वर्ग से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह के मेरे प्यारे भाई बहनों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और प्रभु आपको आशीष दे और ब्लेसिंग देता रहे। अगर आप चाहते हो मैं आपको वीडियो और दूँ और डालूँ इस पर, तो आप मुझे लाइक और कमेंट करना और शेयर करना। मेरे भाई बहनों, सबको जय मसीह की, सब सपोर्ट करना।